बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जहां से 70,000 लोग बिना किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। इस जगह पर 10,000 सहाबा कराम मदफून हैं। यही वो जगह है जहां हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात, आपके बेटों और बेटियों की कब्रें हैं। इस जगह पर एक ऐसे सहाबी की कब्र है कि जिनको दफनाते वक्त अल्लाह का अर्श हिल गया। इसी जगह पर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी कब्र है। दोस्तों, जन्नतुल बकी से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक नजर आता है। वो गुंबद जिसके नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जन्नतुल बकी का नाम पहले जन्नतुल बकी अल गरकद था। गरकद एक कांटेदार दरख्त है जो कि वीरान जगहों पर होता है। चूंकि जन्नतुल बकी एक वीरान जगह थी और वहां पे बेशुमार गरकद के दरख्त और झाड़ियां पाई जाती थीं, हदीस की रूह से इसे जन्नतुल बकी अल गरकद कहा जाता है। अरबी लोग इसे बकी और हम लोग इसे जन्नतुल बकी कहते हैं। जन्नतुल बकी मदीना शहर से बाहर वाक़े था, मगर अब ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाक़े है। पहले ये 100 मीटर के दरमियान था, लेकिन अब ये तकरीबन 10 एकड़ में फैला हुआ है। जन्नतुल बकी और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मोहल्ला था जिसे अगवाद कहते थे। तुर्क दौर में इसे मुनहदम करके मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बना दिया गया। आप जैसे ही जन्नतुल बकी में दाखिल होंगे तो पहली कब्र हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है और साथ ही हसन बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, जो कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे थे, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हसन मेरा बेटा है और हुसैन अली का बेटा है। उनके साथ ही हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी कब्र मुबारक है। उससे आगे 3 कब्रें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की हैं, जिनमें हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्रें शामिल हैं। इनमें से 2 की शादी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी। इसी जगह पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र है। अंसार की जानिब से सबसे पहले असद बिन ज़रारा और उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहाँ पर दफन किया गया। इसके अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात में से हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हफ्सा बिन्नत उमर, ज़ैनब बिन्नत खुज़ैमा, उम्मे सलमा और जवेरिया बिन्नत हारिस, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्रें शामिल हैं। इसके अलावा अशरा मुबशरा सहाबियों में से 5 सहाबा कराम की कब्रें इसी कब्रिस्तान में हैं, जिनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, सईद बिन ज़ैद और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल हैं। यहीं पर हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। इसी जगह पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है, जिनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखा था। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन मसूद और फातिमा बिन्नत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्रें भी यहीं पर मौजूद हैं। इसी जगह पर हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है, जिनकी नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते आए थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस दिन रेशमी लिबास पहना था। इनकी रूह आसमान पर पहुंचने पर अल्लाह का अर्श भी झूम उठा था। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो ये अपने कबीले के सरदार थे। उन्होंने अपने कबीले के लोगों को कहा, जब तक आप मुसलमान नहीं हो जाते मेरा आपसे बात करना हराम है। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबीला उनकी इतनी इज्जत करता था कि शाम से पहले तमाम लोग मुसलमान हो गए। एक मर्तबा यहूदियों ने हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना सालिस मानकर हथियार डाल दिए। ये यहूदियों के बड़े गहरे दोस्त थे। उनका ख्याल था कि दोस्ती की बिना पर ये हमारे हक में फैसला करेंगे। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फैसला किया कि इनके जो लोग जंग करने के लिए आए थे उन्हें कत्ल कर दिया जाए, इनके बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया जाए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अल्लाह के फैसले के मुताबिक फैसला किया। मदीना में हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अबू उबैदा बिन जराह का भाई बनाया गया, जिनके बारे में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत में कोई सादिक और अमीन है तो वो अबू उबैदा बिन जराह है। जब जंगे बदर में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की राय मालूम की
तो हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम तो आप पर ईमान लाए, आपकी तस्दीक की और ये गवाही दी कि आप जो कुछ लेकर आए हैं वो सब बरहक है। अल्लाह की जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा, अगर आप हमें साथ लेकर समंदर में भी कूदना चाहें तो हम इसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मदीना में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत उस्मान बिन मज़ऊन हैं और जन्नतुल बकी में सबसे पहली कब्र उन्हीं की खोदी गई। इसके बाद अंसार में सबसे पहले हजरत असद बिन ज़रारा की कब्र खोदी गई। इस वक्त जन्नतुल बकी का कुल रकबा 1080 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल है। वाक़या हिरा एक ऐसा स्याह तरीन वाक़या है जिसमें बेतहाशा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन को शहीद किया गया। तमाम सहाबा कराम को इस जगह पर दफन किया गया। इस मौके पर 3 दिन तक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने की पाबंदी थी। जन्नतुल बकी से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना खूबसूरत मंजर है। ये हकीकत है कि पूरे मदीना शरीफ में सुकून ही सुकून है। जन्नतुल बकी में जो रास्ते बने हैं, एक वक्त में इन जगह पर भी कब्रें थीं। जन्नतुल बकी के दरवाजे के सामने रुकने नहीं दिया जाता। वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों की कब्रें हैं। इनमें सफिया, अताका और उर्वा शामिल हैं। उर्वा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा थीं। दोस्तों, जन्नतुल बकी में भी जन्नत मौला की तरह 2-3 साल के बाद कब्रों को खोदकर दोबारा मुर्दों को दफन किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये एक बात मशहूर है कि अब जन्नतुल बकी में किसी को दफन नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अब भी कब्रें बनाई जाती हैं और मैयतों को दफन किया जाता है। मदीना मुनव्वरा में जो भी फौत हो जाए या जो लोग हज या उम्रे के लिए आते हैं तो उनको भी यहाँ पर दफन किया जाता है, या इसके साथ ही एक और कब्रिस्तान है, वहाँ पर दफन किया जाता है। जन्नतुल बकी एक वसी कब्रिस्तान है जहाँ पर न जाने कितने सहाबा कराम और ताबाइन दफन हैं। इसी कब्रिस्तान में हजरत दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी कब्र है, जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु साद के इलाके में ले गईं, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बहुत एहतराम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दूध भी पिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी कब्र इसी कब्रिस्तान में है, जबकि जब वो शहीद हुए तो उनकी कब्र उनके एक बाग में बनाई गई थी। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने उस बाग को जन्नतुल बकी में शामिल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि तुम्हारा इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हो, इसलिए कि जिसकी मदीना में वफात होगी मैं उसकी शफात करूंगा। जब आधी रात का वक्त होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाते। फरमाते, तुम्हारे ऊपर सलाम हो ए मोमिनों के घर वालों, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक मुद्दत के बाद हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके किसी भी हरमैन में से एक में वफात हो जाए तो वो क़यामत के दिन अमन वाला उठाया जाएगा। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी मदीना मुनव्वरा में मरना और जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।